करवा चौथ पर सुने जाने वाली व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन गणेश देव की पूजा पाठ बड़े विधि विधान से करती थी, परंतु वह अंधी थी, उसकी आंखें नहीं थीं। इस कारण वह थोड़ा धीरे धीरे कार्य किया करती थी, लेकिन उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर गणेश भगवान उस पर प्रसन्न हुए और एक दिन उस बुढ़िया को दर्शन देने का विचार बनाया। इस प्रकार एक दिन गणेश भगवान उस बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले कि हे बूढ़ी औरत, तुझे जो मांगना है तू वह वर मांग ले, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब बुढ़िया ने सोचा कि मुझे तो कुछ मांगने आता ही नहीं, और उसने गणेश जी से हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, मुझे तो कुछ मांगने आता ही नहीं। मैं अपने बेटे और बहू से पूछकर आपको बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। और उसके बाद बुढ़िया अपनी बेटे के पास गई। तब बेटे ने कहा कि ढेर सारी धन संपत्ति मांग लो। और जब वह बहू से पूछी तो बहू ने कहा, अपने लिए नाती पोते मांग लो। लेकिन बुढ़िया सोची, ये लोग तो लालची हैं, ये अपने लिए मुझसे मंगवा रहे हैं। यह सोचकर बूढ़ी अम्मा अपने पड़ोसियों के पास गई। तब पड़ोसियों ने उन्हें राय सलाह दी कि तुम किसी के लिए नहीं, तुम अपने लिए कुछ भगवान से मांग लो, क्योंकि तुम्हारे तो आंखें ही नहीं हैं। जो भी तुम्हारी बुढ़ौती का दिन बचा है, अगर तुम्हारी आंखें आ जाएंगी तो तुम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकोगी। यह सोचकर बूढ़ी अम्मा सोची कि मैं किसी का भी बात नहीं सुनूंगी और जो मेरी इच्छा है मैं सिर्फ वही अपने भगवान से मांगूंगी। यह सोच विचार कर उन्होंने दूसरे दिन का इंतजार किया। दूसरे दिन फिर गणेश भगवान आए और बुढ़िया से बोले कि बूढ़ी अम्मा बोलो, क्या तुम्हें चाहिए, मैं फिर से आया हूँ। तब बूढ़ी अम्मा बोली कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुखी कर दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की इतनी बात सुनकर गणेश भगवान बोले, हे बूढ़ी अम्मा, तुम तो बहुत चतुर हो, तुमने तो मुझे आज ठग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। जो तुमने मांगा है मैं वो तुझे सब कुछ देता हूँ, तथास्तु। इतना कहकर गणेश भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उसके पास बूढ़ी माँ के पास धन संपत्ति, नाती पोते, धन दौलत और बूढ़ी माँ की आंखें भी आ गई। इस प्रकार बूढ़ी माँ का जीवन सुख में व्यतीत होने लगा और बूढ़ी माँ बहुत ही खुश हुई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा का सभी दुख दर्द दूर किया और उनको सुखमय जीवन व्यतीत करा दिया उनका, उसी प्रकार हम सबको आशीर्वाद दीजिए और हम सबका भी जीवन सुखमय बनाइए। तो सब मिलकर भक्तजन बोलिए गणेश भगवान की जय। करवा चौथ की दूसरी व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूखी प्यासी व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी ना जा सकी। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया था और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देती है और खाना खाने बैठ जाती है।
वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी सभी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं और उसके साथ हुआ ऐसा क्यों बताती हैं। करवा चौथ का व्रत गलती तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को भी वह एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करो ऐसा कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती हैं कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूट जाता है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करके इधर उधर की बातें करती हैं। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खरबोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं और करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहकर उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपने सुहाग वापस मिल जाता है और करवा खुश हो जाती है और माता करवा चौथ का धन्यवाद करती है। हे श्री गणेश, माँ गौरा, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागिनों को आप वरदान दीजिए। सबके पति की लंबी आयु और स्वस्थ आयु हो और उन्हें दीर्घ आयु प्रदान करिए। बोलिए सभी करवा माता की जय।